हेलो यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम देखेंगे सबसे पहले तो कि भारत के अब तक के उपराष्ट्रपति कौन कौन हैं, वो किस प्रकार रहे हैं, उनका जन्म वर्ष कौन सा है, मृत्यु वर्ष कौन सा है, उनका कालक्रम है वो कौन सा है कार्यकाल का, और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति। चलते हैं हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति। तो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1975 में। 1888 में जन्म और 1975 में जिनकी मृत्यु हुई। इनका जो कार्यकाल का समय था वो था 1952 से 1962 के बीच। 1952 से 62 है वो इनका शासनकाल का समय। तो इन्होंने कुल है वो 10 साल तक है अपना कार्यकाल संभाला था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपतियों की सूची और देखते हैं। हमारे इसके बाद में जो सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो हमारे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म 1897 में और मृत्यु 1969 में हुई। और इनका जो शासनकाल का समय रहा वो 1962 से 1967 के बीच है, वो उनका शासनकाल का समय रहा। इसके बाद में हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं वराहगिरी वेंकटगिरी है वो हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1980 में हुई। जन्म 1884 में और मृत्यु 1980 में। इनका जो शासनकाल है या कार्यकाल है वो 1967 से 1969 के बीच है वो रहा था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक है वो हमारे क्या है अगले उपराष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म है वो 1896 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1962 में हुई। 1896 से 19। और इनका जो कार्यकाल है वो 1969 से 1974 के बीच रहा। इसके बाद में हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं वो है बी.डी. जत्ती। कौन है? बी.डी. जत्ती है वो हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं, जिनकी जन्म है वो 1913 में हुआ और मृत्यु 2002 में हुई। जन्म 1913 और मृत्यु 2002 में हुई। और इनका जो कार्यकाल का समय है वो रहा 1974 से 1979 के बीच में। 1974 से 1979 के बीच में वो इनका कार्यकाल चला था। हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। क्या नाम है? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, जिनका जन्म है वो 1905 में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1992 में। इनका जो कार्यकाल है वो 1979 से 1984 तक का रहा। इसके बाद में हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे अगले उपराष्ट्रपति का नाम है आर वेंकटरमन, जिनका जन्म है वो 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ था। और इनका जो शासनकाल है या कार्यकाल है वो रहा था 1984 से 1987 के बीच में। 84 से 87 के बीच में है वो इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं हमारे उपराष्ट्रपतियों की सूची में। आगे हमारे उपराष्ट्रपति का नाम है, आगे के जो उपराष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका जन्म है वो 1918 में हुआ था और मृत्यु कब हुई? 1999 में। इसके बाद में इनका कार्यकाल है वो 1987 से 1992 के बीच का रहा था। 1987 से 1992 के बीच का। अगले हमारे उपराष्ट्रपति हैं के.आर. नारायणन, जिनका जन्म 1920 में और मृत्यु 1925। ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, तो इनका जो कार्यकाल है वो ये मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको बाद में चेक करेंगे। इसका जो कार्यकाल है वो 1992 से 1997 के बीच में रहा था। इसके बाद में हमारे आगे के जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति की सूची में जिनका नाम है वो है कृष्णकांत। कृष्णकांत का जन्म है वो 1927 में हुआ और मृत्यु 2002 में हुई थी। और इनका जो शासनकाल या कार्यकाल है वो 1997 से 2002 के बीच में रहा था। इसके बाद में हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं भैरों सिंह शेखावत, जिनका जन्म 1923 में हुआ था
और जो उनका कार्यकाल है वो 2002 से 2007 के बीच में रहा था। इसके बाद में हमारे अगले उपराष्ट्रपति है मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी, जिनका जन्म 1937 में हुआ और इनका कार्यकाल जो है वो 2007 से 2017 के बीच में रहा। और जो अब इसके बाद में हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है मुपप्पवरप्पू। क्या नाम है? मुपप्पवरप्पू वेंकैया नायडू। मुपप्पवरप्पू वेंकैया नायडू, जिनका जन्म 1949 में हुआ और 11 अगस्त 2017 से वर्तमान तक ये कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका कार्यकाल चल रहा है। इसके बाद में अब हम उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो एक ही होगा, एक के अलावा ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा अनुच्छेद 63 में है वो कहा गया है। इसके हम बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले का तो हमारा अनुच्छेद 63 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो कौन से देश के संविधान से है वो उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया अमेरिका USA के संविधान से है वो है लिया गया है। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? तो ऐसा भी नहीं होता है। इसका आंसर भी क्या होगा? नहीं होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सभापति के रूप में, क्या है हमारा क्वेश्चन है कि क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है? तो ऐसा हाँ बिल्कुल है, वो होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का पद है वो खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? भी कितने दिनों तक है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से रह सकता है? यानी कि कार्यकाल के दौरान में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए तो रह सकता है। तो ऐसा 6 माह तक हो सकता है। इसके दौरान है क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो करवा लेना अनिवार्य होता है, करवाना ही पड़ेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, वो क्या है कि क्या ये हो गया ऊपर वाला। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, तो ये है कि क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलेगी? जब वो राष्ट्रपति के कार्य करेगा उपराष्ट्रपति तो उसे जाहिर सी बात है कि वही तनख्वाह मिलेगी और वही हैसियत मिलेगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले है वो किसकी उपस्थिति में शपथ लेनी पड़ती है? उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है तो किसकी उपस्थिति में है वो शपथ लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, या तो राष्ट्रपति खुद उन्हें शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है वो कोई व्यक्ति है वो उन्हें शपथ दिलाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। हमारा अंतिम सवाल है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जिसके बारे में अपने बात कर ली थी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम है वो उपराष्ट्रपति थे। तो आज की हमारी वीडियो में हमने उपराष्ट्रपतियों के बारे में बात की थी। इसी प्रकार की जीके से जुड़ी हुई मुख्य बातें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।